नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि श्री राधे का मृत्यु कैसे हुई, यानी राधा रानी ने शरीर अपना कैसे त्यागा। तो नमस्कार मित्रों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना न भूलें। ब्रज स्वामिनी कृष्ण कामिनी मन भावनी श्री राधे अर्थात ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर और उसकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी के बारे में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको वृंदावन के श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़ा सत्य और रहस्य बताएंगे। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीज़ प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरा राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक कि श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा ले। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रासलीला रचाने का अमध्य भी उन्हीं की बांसुरी में थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी का श्वास बस। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहाँ एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, वहीं राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया। श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई वर्ष बीतने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची, जहां उन्हें कृष्ण के साथ साथ उसके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारिका में ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारिका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जप कर अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वो समय आ गया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आँखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस एक ही इच्छा जताई, वह आखिरी बार श्री कृष्ण को बांसुरी की धुन सुनना चाहती थी। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी श्री कृष्ण में विलीन न हो गई हो। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां द्वापर की प्रेम लीला का आरंभ हो चुका था और कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना जाता है कि जब राधा रानी सांसारिक से दूर अपने दिव्य रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़े में फेंक दिया। राधा रानी के जाने के बाद जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। तो ये हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें मित्रों।